वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिम् सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 142वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 256 के अंतर्गत स्थित प्रज्ञ के कहे गए लक्षणों पर कुछ विचार श्रवण किया था। आज श्लोक संख्या 257 के ऊपर विचार करते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तत्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक संख्या 255 में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण में यह कहा, जब किसी के मन में किसी कामना का उदय नहीं होता है, चित्त में कामना का उदय नहीं होता है और वह परमात्मा के साथ संयुक्त होकर संतुष्ट रहता है, तो स्थित प्रज्ञ कहते हैं। 256 में उन्होंने कहा, दुख में वह उद्विग्न नहीं होता है और सुख की उसे इच्छा नहीं होती है। राग, भय और क्रोध तीनों ही उसके नहीं रहते हैं, तो वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। ये जो लक्षण है 255 में, सर्वान् पार्थ मनोगतान् यदा प्रजहाति, उसी का विस्तार 256 में था। और यह चित्त की वृत्ति होती है, चित्त में इस प्रकार की तरंगें उठी करती हैं, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति भय, किसी से भय, किसी पर क्रोध। अब यह जो 257 श्लोक है, यह भी इसी से संबंधित है, पर थोड़ा सा इसमें अंतर यह है, थोड़ा सा अंतर है कि इसमें किसी सामने के वस्तु को देखकर, सामने उपस्थित किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर इसका चित्त कैसा कार्य करता है, इसका विवेचन है। पहले वह स्वाभाविक रूप में उसकी चित्त की दशा क्या होती है, इसको कहा गया 2 श्लोकों में। इस श्लोक में सामने ऐसी वस्तु उपस्थित हो जाए तब उनका मनोभाव क्या होता है, चित्त में कैसी तरंग उठती है, इसका वर्णन किया जा रहा है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, स्नेह और अभिस्नेह, स्नेह की बढ़ी हुई दशा यह अभिस्नेह कहलाती है। और हम लोगों का सामान्यतः अभिस्नेह धन में, अपने सगे लोगों में, जिससे हमारे प्रयोजन की पूर्ति हो, उसमें होती है।
और अभिस्नेह का नहीं होना यह अनभिस्नेह कहलाता है। जो व्यक्ति सर्वत्र संसार के सभी पदार्थों में अभिस्नेह से रहित है, क्या किस दशा में? तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। इसको अलग भी हम रखें तो पहले तो कहीं भी उनका अभिस्नेह नहीं है, कहीं अभिस्नेह नहीं है तो उनका कहीं अभिद्वेष होना भी संभव नहीं है। स्नेह है कहीं तो कहीं द्वेष होगा, कहीं स्नेह नहीं है तो कहीं से उसका द्वेष नहीं होगा। ये दोनों एक साथ ही चलने वाले हैं। दूसरे लक्षण में कह रहे हैं तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। शुभ और अशुभ ऐसी कोई परिस्थिति सामने उपस्थित हो जाए तो न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि। शुभ हमारे लिए कोई उपस्थित हो जाए तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और फिर जो हमारे लिए शुभ करता है उसके लिए बहुत हमारे मन से सुंदर सुंदर आशीर्वाद के वचन निकलते हैं। और कोई हमारे लिए अशुभ करे तो हमारा उसके प्रति द्वेष हो जाता है। कोई हमें बहुत अच्छा भोजन करा दे, गाड़ी का खर्चा दे दे, पढ़ने का खर्चा दे दे तो हमारे मुँह से उसके लिए आशीर्वाद निकलता है। यही है, शुभ को प्राप्त कर, अपने अनुकूल पदार्थ को प्राप्त कर, प्राप्त जिससे हुआ उसका अभिनंदन करना और प्राप्त वस्तु को भी बहुत आग्रहपूर्वक ग्रहण करना। और किसी ने डंडा मार दिया, किसी ने गाली दे दी तो डंडा और गाली देने वाले दोनों के प्रति हमारा जो है वह द्वेष का भाव होता है। तो यहाँ एक पदार्थ के कारण होने वाला जो चित्त में भाव है यह चित्त का कार्य है। पहले से थोड़ा सा इसमें अंतर यही है कि पहले वाले दोनों श्लोकों में चित्त की स्वाभाविक स्थिति, स्वतः सिद्ध स्थिति की बात थी और इस 257वें श्लोक में जो है बाह्य वस्तु हमारे सामने उपस्थित होने पर, किसी सिद्ध योगी के सामने उपस्थित होने पर उसके साथ वह कैसा व्यवहार करता है, इसके आधार पर स्थित प्रज्ञ का लक्षण किया गया। अब आगे 258वें श्लोक में पुनः स्थित प्रज्ञ का लक्षण कर रहे हैं। यदा संहरते चायम कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें भगवान थोड़े से और भी बाहर की तरफ आ रहे हैं। 257 में थोड़े से बाहर निकल कर आए थे कि सामने कोई वस्तु प्राप्त होने के बाद व्यक्ति का कैसा व्यवहार होता है, क्या बोलता है। मूल 254 में स्थिद्धि किम प्रभासेत, इसका उत्तर दिया गया था। स्थिद्धि किस प्रकार का वचन देते हैं, वचन बोलते हैं। तो कोई शुभ भी कर दे तो भी तुम्हारा मंगलो, तुम्हें ये प्राप्त हो जाए, धन धान्य की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार की बात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं करते हैं। और कोई गाली गलौज भी कर दे तो तुम्हारा मंगल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसी भावना भी वे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह हमें प्राप्य था, यह हमें प्राप्य हो गया, इसके पीछे मैं ही किसी न किसी प्रकार कारण रहा हूँ तो यह फल के रूप में मेरे सामने आया। ना तो डंडा मारने वाला का दोष है, ना तो मेरी पूजा करने वाले का गुण है। यह दोनों मुझसे संबंधित किसी कर्म के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे इस विषय में उदासीन ही रहना है। तो यहाँ बाह्य वस्तु को लेकर उसका व्यवहार कहा गया था।
स्थिद्धि किम प्रभाषेत, इस चीज़ का उत्तर 257वें श्लोक में दिया गया। अगला था किम आशीत व्रजेत किम। अब वह किस प्रकार उसे बैठना चाहिए, बैठता है, और किस प्रकार चलता है, यह प्रश्न था। अब इसका उत्तर जो है भगवान दे रहे हैं। बैठना चलना, इस चीज़ को केवल स्थूल देह की क्रिया के रूप में क्या समझेंगे? स्थित प्रज्ञ तो चलेगा तो दो पांव से ही, बैठेगा तो वैसे ही पांव मोड़ कर बैठेगा। वस्तुतः प्रश्न में जो गूढ़ता है, वह गूढ़ता यह है कि वह बाह्य विषयों के साथ कैसा व्यवहार करता है। किम प्रभाषेत में किस प्रकार का वचन उनके मुंह से निकलता है, यह कहा गया। और बाह्य जो विषय हैं, शरीर है तो विषय से शरीर का संसर्ग भी होगा, उस समय उनका व्यवहार कैसा होता है, यही किम आसीत किम ब्रजेत किम, इन दो प्रश्नों का आशय रहा है अर्जुन का, और इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः, यदा अयम पुरुषः, जब यह पुरुष जीवात्मा अंगानि, अपने सारे अंगों को, कूर्मः इव संहरते, एक कछुए की भांति उसका संहार कर लेता है, सर्वशः, सब प्रकार से। किससे संहार करता है, किसको संहार करता है? तो यहाँ अंग का अर्थ यहाँ भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं, इंद्रियानी। स्थित प्रज्ञ जब चलेगा स्थूल रूप में तो पांव से चलेगा, इसलिए वह प्रश्न यहाँ नहीं है। हमारी इंद्रियां ही हमारे चलने वाले अंग हैं। इंद्रियां जहाँ हमें चलाती हैं, हम वहाँ चलते हैं। सुंदर रूप देखना, सुंदर भोजन करना, सुंदर शब्द को सुनना, ये इंद्रियां चल रही होती हैं, उसके पीछे शरीर चलता है। पहले कौन चलता है? पहले इंद्रियां चलती हैं, पहले मन कहीं जाता है, फिर उसके पीछे शरीर दो पांव से चलता है। तो असल में चलने वाली वस्तु तो हमारा मन है और हमारी इंद्रियां हैं। और किसमें इंद्रियां किसमें चलती हैं? इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसमें इंद्रियां चलती हैं। तो इंद्रियों का जो अच्छा लगता है उसको कहा जाता है इंद्रिय का विषय, इंद्रिय का प्रयोजन। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियार्थ मतलब इंद्रिय का जिससे प्रयोजन सिद्ध होता है। आँख का प्रयोजन सिद्ध होता है सुंदर रूप को देखने से, जीव का प्रयोजन होता है सुंदर भोजन करने से, रसना का। कान का प्रयोजन सिद्ध होता है सुंदर शब्द सुनने से, मधुर शब्द सुनने से। तो ये इंद्रियार्थ हैं, इंद्रिय का प्रयोजन इनसे सिद्ध होता है, ये इंद्रियों के लिए बने होते हैं। अर्थ का मतलब प्रयोजन, उद्देश्य। और इसी को शास्त्र में एक शब्द दिया जाता है विषय। इंद्रियों के ये विषय हैं, इंद्रियां जिसमें विचरण करती हैं वो इंद्रियों के विषय हैं। तो हमारा स्थूल शरीर कर्मेंद्रिय से चलता है, वह बाद में चलता है। कर्मेंद्रिय से चलने से पहले हम जो हैं ज्ञानेंद्रिय के द्वारा चलते हैं। रूप रस गंध स्पर्श को प्राप्त करने वाली जो हमारी इंद्रियां हैं, चक्षुरिंद्रिय, रसना इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, इसके द्वारा प्रेरित होकर हम विषय की ओर जब हमारा मन दौड़ता है, तब हमारा शरीर भी उसके लिए दो पांवों पर चलता है। इसलिए इंद्रियों का चलना ही हम लोगों का चलना कहलाता है। तो इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः सर्वशः संहरते, इंद्रियों को, इंद्रियों के जो विषय हैं, आँख को आँख के विषय रूप से खींच लेना। हम देखते हैं हमारे आँख के सामने बहुत सुंदर रूप हो
तो हम अपनी आँखों को हटा नहीं पाते हैं, आँख हमारी वहाँ चिपक जाती है। इसका अर्थ हुआ कि हम अपनी चक्षु इंद्री को, आँख में चक्षु इंद्री रहती है, उस इंद्री को हम खींचने में समर्थ नहीं हैं। कोई मधुर पदार्थ को देखा, भले ही हमें डायबिटीज़ कितना हो, किंतु रसना लार टपकाती रहती है, मन वहीं लगा रहता है, उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। यह रसना इंद्रिय का मधुर रस के प्रति आसक्त हो जाना, चिपक जाना। तो रसना इंद्रिय का विषय रस, मधुर रस, ये इंद्रियार्थ हैं। इनसे जब इंद्रियों को, सुंदर रूप से चक्षु इंद्रिय को, मधुर रस से रसना इंद्रिय को वह खींच संहरते, संहरण कर, संहार शब्द आप लोगों ने सुना है, स्थिति प्रलय संहार, संहार मतलब नाश। यहाँ संहरण का, संहार का मतलब है उस विषय में उसकी जो गति है, उसका जो गमन है, उसका नाश कर देना, यही उसका संहार समझना पड़ेगा। इंद्रिय के विषयों से जब इंद्रियों को वह सर्वशः, सर्वशः का मतलब होता है टोटली, फुल्ली, 16 आने, 100% संहार करने में, वहाँ से खींच लेने में वह समर्थ होता है। कैसे समर्थ होता है? उदाहरण के रूप में भगवान ने दिया, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। कछुए के 4 पांव, मुंह ये दिखाई पड़ते हैं, किंतु आप उसके पास जाएंगे या उसके लिए कोई बाधा उपस्थित हो तो कछुआ अपने अंगों को, दोनों पाँव को, अपने मुंह को अपने कवच के अंदर, वह बहुत मजबूत कवच होता है, उसके अंदर खींच लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से खींच लेने में समर्थ है, भगवान कहते हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 257वें श्लोक में वायु वस्तु की प्राप्ति पर उसके द्वारा शुभता और अशुभता का विचार कर वह कैसा बोलेगा, यह कहा गया। और इसके बाद सामान्य रूप में ही हमारी इंद्रियों की जो गति है, उस गति पर उसका किस प्रकार नियंत्रण होता है, यह स्थित प्रज्ञ के लक्षण में कहा गया। इन चारों श्लोकों में क्रमशः धीरे 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 भगवान एकदम अंदर से, चित्त के अंदर से लेकर चित्त के बाहर तक आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो है अंतर है इन सारे श्लोकों में, किंतु मूल में एक ही बात है। सब जिसकी प्रज्ञा स्थित रहेगी, उनमें ये चारों स्तरों की बातें देखी जाएंगी। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।